वेलकम टू माय ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, अपन अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, उसमें भी साझेदारी का पुनर्गठन, लाभ विभाजन, अनुपात में परिवर्तन पढ़ रहे थे। तो जिसने पहले वीडियो नहीं देखी वो क्रम से वीडियो देख लें, इससे अच्छा समझ में आएगा। अब बच्चों, आज एक सवाल लगाना है और उस बेस पर जितने भी सवाल हों वो आप लोगों को लगाना है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सवाल और सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे एक सवाल है, जैन, नारंग व सहाय एक फर्म में साझेदार हैं, यानी 3 पार्टनर हैं। ठीक है। जो फर्म के लाभ को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं, यानी उनके बीच में बंटवारा कैसा होना है, 3:2:1 के। ठीक है। अच्छा, आगे उसमें लिखा है कि भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ हानि बांटना तय किया, त्याग अनुपात की गणना कीजिए। यानी भविष्य में उनको बराबर बराबर मिलेगा। कोई भी चीज़ जब बराबर बराबर बांटी जाती है तब अनुपात 1:1:1 होता है। अगर 2 पार्टनर हैं तो 1:1, 3 हैं तो 1:1:1, और अगर 4 हैं तो 1:1:1, यानी 4/1 बराबर बराबर उसको हिस्सा दिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले है जैन, तो लिखेंगे अपन पार्टनर। अपन क्या लिखेंगे, पार्टनर। तो ये पार्टनर्स यानी साझेदार कौन कौन है, जैन, आगे है नारंग, आगे का पार्टनर जो है वो है अपना सहाय। ये 3 पार्टनर्स हैं। 3 पार्टनर्स के बाद अगर तुमसे कोई बात कही जाए कि जैसे उसमें कहा गया है कि जो फर्म को लाभ को, यानी फर्म के लाभ को जो बांटते हैं 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। तो जब 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं तो और फिर आगे चल के वो नया जो उनका हिस्सा होगा वो बराबर बराबर होगा। तो अब आपसे कहा जाए कि नया और पुराना इन दोनों में बताना है, तो आप नए और पुराने को इन दोनों में कैसे बताओगे, कौन नया होगा कौन पुराना होगा। जो पुराने अनुपात में, मतलब अपने यहाँ बात क्लियर हो जाती है कि जो 3:2:1 के अनुपात में बांटते थे तो ये पुराना अनुपात हो गया। अब जब पुराना अनुपात हो गया और आगे किस में बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे, तो वो वाला नया हो जाएगा। तो पुराना अनुपात अपन को लिखना है, तो पुराना अनुपात लिखेंगे यानी ओल्ड रेशियो। कौन, ओल्ड रेशियो, यानी पुराना अनुपात। पुराना अनुपात क्या है भैया, ये है 3:2:1। ये पुराना हो गया उनका अनुपात। अब इस अनुपात का मतलब होता है कि जैसे 3, 2 5 और 1 6, यानी कोई चीज़ 6 है, कोई वस्तु 6 है, उस 6 वस्तुओं में से 3 इसको मिलना है, जैन को, नारंग को 6 में से 2 मिलना है और सहाय को 6 में से 1 मिलना है। जैसे एक कोई खेत है, उसमें 6 बोरा गेहूँ निकलता है, तो 6 बोरा गेहूँ में जैन को मिलेगा 3 बोरा गेहूँ और नारंग को मिलेगा 2 बोरा गेहूँ और जे मिलेगा, सहाय को मिलेगा 1 बोरा गेहूँ। तो ये अनुपात हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि 6 बोरा, हो सकता है कि 20 बोरा निकला है, 60 बोरा, 50 बोरा, 100 बोरा, 200 बोरा, यानी कितनी बोरा निकला आता है। तो इसमें अपन इस अनुपात में बांट सकते हैं।
इनको इस अनुपात में मिलेगा, तो इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी उसको 3 मिल रहा है किसमें, 6 में, अर्थात इन तीनों को जोड़ लेना है। अगर 2 हैं तो 2 को जोड़ लो, और अगर 4 हैं तो 4 को के अनुपात को जोड़ना पड़ेगा, और जो जोड़ के आएगा वो अपन को नीचे लिखना है और उसका हिस्सा ऊपर लिखना है। और इसी को अपन लिख सकते हैं 2, यानी 6 बोरा में 2 बोरा इसको मिलना है, और इसको 1 बोरा मिलना है 6 में। ये है, मतलब ऐसा लिख दो या ये लिख दो, बात एक ही है। अब आता है नया अनुपात, यानी न्यू रेशियो, यानी नया अनुपात। नया अनुपात क्या है, 1:1:1, या इसी को कैसा लिख सकते हैं, यानी 3 बोरा गेहूँ निकलता है तो 3 बोरा में 1 इसका है, सो इन तीनों को जोड़ लो, और 1 इसको मिलेगा और 1 इसको मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है ना? अब क्लियर है यहाँ तक, क्यों? क्योंकि अपन ने बराबर बराबर मिलना है। अब थोड़ी देर के लिए सवाल लगाने से पहले अपन देखो कि 6 बोरा में 3 इसको मिलता था, 2 इसको मिलता था और 1 इसको मिलता था। तो अगर अपन सीधा ज्ञान लगाएं, अभी सॉल्व ना करें, तो ये अब इसमें से किसको प्राप्त होगा और किसको त्याग होगा? तो 2 वाले को तो 2 मिल ही रहा है, क्योंकि 6 बोरा गेहूँ निकल रहा है ना? अब ये जो 3 जैन को मिल रहा है, ये 3 1 जो ज़्यादा मिल रहा है, 1 इसको मिल जाएगा, सो बराबर बराबर हो जाएंगे, 2 इसको हो जाएंगे, 2 इसको, 2 इसको। लेकिन ये है सीधा सीधा अपन ने बांट दिया। लेकिन अब अपन को बांटना है कैसे? एक क्रम से, नियम से। तो अपन कैसे करेंगे कि एक रेशियो होता है, यानी एक रेशियो का फार्मूला हमने पहले वाले वीडियो में बताया है, वो होता है कि त्याग। क्या? त्याग। यानी त्याग को इंग्लिश में कहते हैं सैक्रिफाइसिंग। क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, त्याग कितना कर रहा है? त्याग बराबर होता क्या है? त्याग बराबर होता है कि पुराना अनुपात, यानी इसको बोलते हैं ओल्ड रेशियो। अब सहाय का हिस्सा है, तो सहाय कितना है कि सहाय को कितना मिल रहा है? 1/6। पुराना अनुपात क्या है? 1/6। नया क्या है? 3/6। और बराबर में क्या हो जाएगा? अगर जैसे अपन एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और 6 आने के बाद 6 1 कम 6 1 और 3 दूनी 6, यानी 2। कितना आएगा? 2। यानी इसको क्या हो रहा है? माइनस का 1/6। ठीक है, तो अब जब जो प्लस में आएगा वो तो कहलाएगा त्याग, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस, प्लस में से माइनस घटाना है, तो ये प्लस बड़ा होगा, माइनस छोटा होगा, इसलिए इसको क्या होगा? त्याग होगा। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे? त्याग। और इसको क्या हो रहा है? माइनस है, यानी जी संख्या बड़ी है तो उल्टा हो जाएगा, तो इसको हो रही है प्राप्ति। क्या हो रही है? प्राप्ति। और इसको ना प्राप्ति हो रही है और ना त्याग हो रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे सॉल्व होता है। अब यहाँ पे आंसर दे सकते हो अपन कि क्या आंसर हो जाएगा तुम्हारा कि जैन का त्याग, जैन का त्याग कितना हो गया? त्याग कितना हुआ? 1/6। 1/6। और प्राप्त कितने किसको हुआ? तो सहाय को प्राप्त हुआ। सहाय को प्राप्त कितना हुआ? 1/6। जी आपका क्या हो जाएगा? कि आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपन को सवाल पूरे सॉल्व करना है। ओके, शायद कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और अगर आती है तो पुरानी वीडियो ज़रूर देख लें, है ना? और अगला सवाल अगले वाले लेक्चर में करवाते हैं। ओके, बाय।